तो ये कथा महाभारत के वन पर्व से आती है, जहाँ पे युधिष्ठिर जी ऋषि मार्कंडेय जी को पूछते हैं क्या द्रौपदी के समान और भी कोई पतिव्रता स्त्री हुई थी। मार्कंडेय जी उन्हें कहते हैं कि हाँ, द्रौपदी के समान ही सावित्री नाम की एक स्त्री हुई थी। पति सत्यवान के लिए सब कुछ नौछावर करने के लिए तैयार थी। सत्यवान को प्राचीन काल में सावित्री नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी जिन्होंने सत्यवान को अपना पति चुना। तो एक दिन की बात है, जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं, अचानक से वो बेहोश हो जाते हैं और वहां पे यमदेव यमराज खुद उनको लेने आते हैं। क्या आइए, मैं आपकी आत्मा को लेने आया हूँ। तो ये बात सावित्री जी को पता चलती है। तो सावित्री जी यमराज जी को फॉलो करती है, जितना हो सके, जहां तक हो सके वो फॉलो करती है। फिर यमराज जी को उन पर दया आती है और वो उनकी परीक्षा लेते हैं। शादी के 1 वर्ष पश्चात सावित्री जी को जब भी पता होता है कि आज मेरे पति की मृत्यु होने वाली है, वो उस दिन निर्जला उपवास करती है। निर्जला यानी पानी के बिना, और वो वट के वृक्ष के नीचे बैठ जाती है और वहां पे जप तप आदि करना स्टार्ट कर लेती है। तो जब भी सत्यवान लकड़ियां काटते काटते बेहोश हो जाते हैं और वहां पे यमदेव आते हैं, तो सावित्री जी उनको फॉलो करती है। तो यमदेव उनकी परीक्षा लेते हैं और वो परीक्षा में पास होते हैं। फिर यमदेव उनको प्रसन्न होके बोलते हैं कि आप मांगो, मेरे पास 3 वरदान मांगो। तो सावित्री जी बड़े ही स्मार्टली 3 वरदान मांगती है। क्या है वो 3 वरदान? सर्वप्रथम कि मेरे पिताजी की आयु अच्छी हो, मेरे पिताजी का किंगडम अच्छा रहे। सेकेंडली, मेरे ससुराल में सब अच्छे हो, और मुझे अच्छे अच्छे पुत्रों की मांग की उन्होंने। तो यहाँ पे बड़े ही स्मार्टली उन्होंने अपने पति की आयु भी मांग ली। तो ये करके सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान की उम्र बढ़ा ली और उन्हें यमदेव से वापस खींच के मनुष्य लोक में लेके आए। तो इस कथा को हम आज मनाते हैं वट सावित्री के रूप में, जहाँ पे हम वट वृक्ष की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और महिलाएं वट वृक्ष को बड़े ही आदर से पूछते हैं। आज वो उपवास करते हैं, जब तक वो वट वृक्ष को देख ना ले तब तक वो निर्जला उपवास रखती है और धागे से वट वृक्ष को बांध लेती है, यानी कि अपने पति की लंबी आयु के लिए ये आज की पूजा होती है। तो आइए हम सभी महिलाओं को धन्यवाद करें कि उनकी वजह से हम सारे पतियों की आयु लंबी होती है। और यही तो श्रेष्ठता है हमारे भारत की, जहाँ पे पत्नी पति के लंबी आयु के लिए दुआएं करती है और जहाँ पे पति अपने पत्नी और बच्चों के लिए भरण और पोषण करते हैं। तो आइए सेलिब्रेट करते हैं इंडिया का ये कल्चर। जय हो हमारे सनातन धर्म की, जहाँ पे ऐसी ऐसी कथाएं हैं, ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं। और जय हो हमारे भारतीय नारी की, जो अपने पति के लंबी आयु के लिए ऐसे ऐसे कठिन व्रत रखते हैं। करवा चौथ हो गया, वट सावित्री हो गई, ऐसे कई महान व्रत रख के अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम सभी नारी को आज वंदन करें और आइए हम अपने भारत की भूमि को वंदन करें कि इस भूमि ने कितने कितने महान पुरुष और कितनी कितनी महान स्त्रियों को जन्म दिया है। तो आइए हम सभी को नमन करते हैं और सनातन धर्म की जय हो और वंदन करते हैं सनातन धर्म को। ये सारा ज्ञान महाभारत में लिखा हुआ है और महाभारत लिखी है हमारे वेद व्यास जी ने। सारा ज्ञान वेद व्यास जी ने दुनिया को बांट दिया है, खुद के लिए वो कुछ नहीं रखते हैं। तो आइए नमन करते हैं वेद व्यास जी को भी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा ज्ञान, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिख कर समझा कर हमें मार्गदर्शन दिया है कि कैसे लाइफ जीनी चाहिए और कैसे हम ईश्वर को प्रसन्न कर सके, कैसे हम भगवान की तरफ जा सके। लेट्स वॉक ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ टुगेदर, जहाँ पे हम इंडियन कल्चर्स को, इंडियन फेस्टिवल्स को वापस उजागर करेंगे। क्या है उनके पीछे की कथा, हम लोग क्यों प्रथा फॉलो करते हैं, सब जानेंगे हमारे ये वीडियो सीरीज में। मेरे साथ जुड़िए और नॉलेज बढ़ाइए अपना, क्योंकि नॉलेज इज एवरीथिंग। जितना आप शेयर करोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा, सबका नॉलेज बढ़ेगा। हर हर महादेव।